नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर। वो कहावत तो आपने पुराने जमाने की सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी अगर कोई अच्छा काम करते हो तो ये भूल जाओ उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। लेकिन ज्यादातर हम लोग यही मानते हैं कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वो भी हमारी मदद करेगा। खासकर जब भी कभी कहते हैं कि पड़ोसी कोई मुसीबत में होता है तो पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। यूपी के आगरा जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक पड़ोसी ने किसी मदद के परेशानी में होने के चलते अपने दूसरे पड़ोसी से रुपयों की मदद मांगी। पड़ोसी दिनेश शर्मा को लगा कि चलो पड़ोस में रहता है, मदद कर देता हूं, मेरे पास पैसे हैं। तो उन्होंने 4 लाख रुपए करीब या उससे ज्यादा, परिजनों का डिमांड जो है, कहने हैं कि उनको ज्यादा पैसे दिए थे कि 4 लाख रुपए माना जा रहा है कि दिनेश शर्मा ने अपने पड़ोसी उदय गुप्ता जी को दिए और उदय ने वादा किया था कि 15 दिनों के अंदर में वो पैसे लौटा देगा। भला कुछ दिन धीरे धीरे गुजर गए। दिनेश शर्मा को चिंता होने लगी कि यार हमने पड़ोसी की मुसीबत में उसकी मदद की, लेकिन अब पैसा देने के नाम पर दिनेश जो है रोज टाल मटोली कर रहा है। ऐसे में कहते हैं रविवार को दिनेश शर्मा अपना पैसा मांगने उदय के पास जाते हैं। पैसा तो मिलता नहीं, ऊपर से जान चली जाती है। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने ना आता तो शायद पता भी न चलता कि दिनेश शर्मा के साथ हुआ क्या। इस वीडियो में उदय के साथ जो है, उदय बताते हैं, परिजनों का कहना है कि सीसीटीवी में उदय साफ दिख रहा है जो दिनेश शर्मा को अपने घर से घसीटते हुए बाहर निकाल कर ला रहा है और फिर एक चबूतरे की सीढ़ियों पर डालकर घर के अंदर चला जाता है। ये जब सीसीटीवी सामने आता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। दिनेश शर्मा के घर वालों का सब्र का बांध टूट जाता है और वो उदय के घर को घेर लेते हैं और इंसाफ की मांग करने लगते हैं। लोगों में गुस्सा, जिसने भी सीसीटीवी वीडियो को देखा उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो तब उदय के खिलाफ एकजुट हो गए। उनका मांग था कि आज फुल एंड फाइनल यहीं पर उदय का हिसाब होगा कि जिस तरह से उसने परिजनों का आरोपों के मुताबिक दिनेश शर्मा की हत्या की है उसी तरह से इसके साथ भी सलूक किया जाएगा। जैसे ही आगरा पुलिस को यह सूचना मिलती है, आगरा पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, इस वजह से आगरा पुलिस को भी अपनी संख्या बढ़ानी पड़ती है। इधर दिनेश शर्मा के घर वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो कभी बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे, वो कभी कह रहे थे उदय के घर वालों को हमारे हवाले करो, अपने हाथों से ही हम अपना इंसाफ करेंगे। दिनेश शर्मा के परिवार का आरोप है जब दिनेश शर्मा अपनी मेहनत की कमाई वापस मांगने पड़ोसी उदय के घर पहुंचे तो उनका स्वागत रुपयों से नहीं बल्कि मौत से हुआ। कुछ देर बाद उनके शव को घर के बाहर फेंक कर उदय घर के अंदर चला जाता है। सामने आए सीसीटीवी में कुछ लोग उसे दिनेश शर्मा को उठाकर घर के सामने छोड़ते दिखाई भी दे रहे हैं। इसके बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच जाती है। दिनेश शर्मा की पत्नी शव से लिपट कर बिलखती हैं, वहीं बेटियां भी अपने पिता के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। और वहीं जैसे भी इलाके के लोगों को ये बात पता चलती है, लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ता है। कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्या वाकई 4 लाख रुपए के लिए एक बेगुनाह की जान ले ली गई? क्या भरोसे का कत्ल हुआ? क्या किसी की मदद करना गुनाह है या फिर इस मौत के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है जो अभी तक सामने नहीं आई है? आगरा में एक मैकेनिक की लाश उसके घर के बाहर पड़ी मिली। उनके पैरों पर चोट के निशान थे। दिनेश शर्मा जो है वो मोटर मैकेनिक बताते हैं और जब उनकी लाश मिली, परिजनों का कहना है उनके पैर पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उनको करंट देकर मारा गया है। घर वालों ने पड़ोसी उदय पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पड़ोसी पर 4 लाख रुपए उधार थे और जब दिनेश शर्मा सुबह रुपए मांगने गए तो पड़ोसी ने रुपए नहीं दिए बल्कि ऊपर से उनकी जान भी ले ली और उनकी लाश को घर के बाहर फेंक दिया। कहते हैं कि गुस्साए लोगों ने घर वालों आरोपी उदय के घर को घेर लिया। जैसे ही ये हंगामे की बात पुलिस तक पहुंचती है, तमाम पुलिस की टीम जो है आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को बुला लिया जाता है क्योंकि पुलिस को डर यही लग रहा था कहीं ऐसा न हो कि एक आदमी की मौत पूरे परिवार के लिए भयानक सबक बन जाए। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लिहाजा कहते हैं 3 से 4 थानों की फोर्स को बुलाया गया था, तब कहीं जाकर पुलिस भीड़ को कंट्रोल कर पा रही थी।
आखिरकार ये क्या पूरा माजरा है, ये कैसे यहां तक बात पहुंचती है और अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ, वो हम आपको पूरा इस घटनाक्रम के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले जो दिनेश शर्मा मृतक हैं, जो मैकेनिक है, जिनका कहा जा रहा है कि उनके पड़ोसी ने ही, जब दिनेश शर्मा अपने पड़ोसी के पास अपने दिए हुए उधार के रुपए वापस मांगने गए तो उनके साथ कहासुनी होती है। पुलिस की जांच में ये सामने आ रहा है। कहासुनी के दौरान धक्का मुक्की होती है और धक्का मुक्की में दिनेश शर्मा गिर जाते हैं और जिससे उनकी मौत हो जाती है। परिजनों का कहना था कि अगर इस तरह से घटना था तो पड़ोसी ने चुपचाप उनकी डेड बॉडी को उठाकर घर के सामने क्यों फेंक दिया आके, क्यों नहीं हम लोगों को ये बताया आके कि ऐसा ऐसा घटना है, और क्यों नहीं वो खुद अस्पताल लेकर गया। सीसीटीवी में भी यही दिख रहा है कि जो पड़ोसी हैं वो दिनेश शर्मा की लाश को घसीटते हुए लाते हैं और उनके चबूतरे पर डालकर चले जाते हैं। इस सीसीटीवी में दिखाएंगे। देखिए इस घटना के बाद किस तरह परिजनों का गुस्सा फूटा था, सबसे पहले वो हम आपको दिखाते हैं। पैसे होते तब मैं गलती मानती, मेरे पास आता, मेरे पकड़ में घर में दे के मारा। वीडियो देखा, वीडियो मुझे उसके घर पे बिल्डोर चलने चाहिए और उसे उन चारों को जिन जिन चारों ने मेरे पिताजी को मारा, उन चारों में बंदूक चाहिए मुझे। हाँ अभी तक 22 घंटे हो गए, अभी तक कोई भी वो नहीं हुआ है। ठीक है 22 घंटे हो गए। लेके उसे उधर जाओ, उनको उधर से निकल जाओ, उधर दिनेश शर्मा का भरा पूरा परिवार था। 2 बेटियां 2 बेटे, एक बड़ी बेटी एक बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। एक छोटी बेटी जो आप देख रहे हो जो पुलिस वालों से भिड़ रही है, गुस्से में वो एकदम तमतमाई हुई है और लाजमी है उसके पिता की मौत इस तरह से होगी उसने कभी नहीं सोचा होगा। माँ बेचारी परेशान है कि उसकी जवान बेटी है, शादी लायक बेटी है, कैसे वो अब अकेले उस इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाएगी। पड़ोसियों ने जो किया है उसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। जिस पड़ोसी के लिए मदद की उसी पड़ोसी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, ये समझ से परे। अब आप ये घटना का सीसीटीवी वीडियो देख रहे होंगे। इसमें आप देख रहे हैं एक बनियान पहने, सफेद बनियान पहने शख्स जो है वो किसी बुजुर्ग को घसीटते हुए से ला रहा है, अकेले उससे संभल नहीं रहा, क्योंकि जो शख्स को उठा रहा है वो उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, ढीली पड़ चुकी है। ऐसे में उसके लिए संभालना ये मुश्किल होता है। इस दौरान आपको दिखेगा सीसीटीवी में दिख रहा होगा एक बच्चा भी खड़ा होकर ये देख रहा था कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। फिर एक और आदमी शर्ट पहने हुए बाहर आता है, वो उसकी मदद करता है और फिर उठा के किसी तरह से घसीटते हुए लेकर जाते हैं और जो सीढ़ियां बनी है, चबूतरे की सीढ़ियां बनी है, उन सीढ़ियों पर लाकर दिनेश शर्मा को फेंक देते हैं या डाल देते हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग और वहां से गुजर रहे होते, वो भी देखते हैं कि आखिरकार क्या है। सबको लग रहा था कि हो सकता है दिनेश शर्मा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई हो, इसके चलते जो है हल्का सा बेहोशीपन आ गई हो, जिसकी वजह से उनको इस तरह से उठा के रखा जा रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जब ये सब किया जा रहा था तब दिनेश शर्मा की सांसें बताते हैं कि पूरी तरह से थम चुकी थी। चलिए अब हम आपको पहले घटना पूरी विस्तार से बताते हैं, फिर अभी तक इस मामले में क्या क्या सामने आया है, परिजनों का क्या कहना है, वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ये घटना जो है यूपी के आगरा जिले की है। आगरा जिले का ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र है। इसमें फाउंड्री नगर और राधा नगर करके मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में दिनेश शर्मा, जिनकी उम्र करीब 55 साल थी, ये पेशे से मैकेनिक थे। वो मशीनों की मरम्मत का काम करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी 50 साल की मंजू शर्मा, 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़े बेटा विष्णु शर्मा जिसकी उम्र करीब 30 साल थी और बड़ी बेटी प्रिंसी शर्मा जिसकी उम्र करीब 24 साल है। इन दोनों की शादी हो चुकी है। दूसरा बेटा 22 साल का आकाश और छोटी बेटी 20 साल की रश्मि घर पर ही रहते हैं और अभी समझ लीजिए वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, माँ के लिए बेटी की उम्र शादी की हो रही थी और अच्छे लड़के की तलाश परिवार के लोग कर ही रहे थे।
रविवार की सुबह परिवार वालों के मुताबिक रविवार की सुबह करीब 10 बजे दिनेश का शव उनके घर के बाहर पड़ा मिला। मतलब वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि दिनेश एकदम बेसुध हालत में जो है चबूतरे पर लेटे हैं। इस पर वो हिला डुला कर देखते हैं तो उनकी सांसें बिल्कुल चल नहीं रही थी और उनके पैरों पर चोट के निशान दिख रहे थे कि लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी चीज से मारा पीटा गया। परिवार के लोग तुरंत आनंद फरन में दिनेश शर्मा को अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उनको जांच करते हैं और डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। घर वाले शव लेकर जो है दिनेश शर्मा की शव बॉडी को लेकर घर लौटते हैं और सीधे पड़ोसी उनके पड़ोस में रहने वाले उदय गुप्ता हैं, उनके ऊपर जो है अपने पति की हत्या का आरोप लगाकर पत्नी, बेटी, बेटा सब हंगामा करना शुरू कर देते। पड़ोसी को घर से बाहर निकालने पर अपने हवाले करने की मांग करने लगते हैं। इस दौरान मोहल्ले के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि ऐसा मामला हुआ, दिनेश शर्मा उदय के घर पैसा मांगने गए थे। उदय अग्रवाल, माफ करना उदय गुप्ता बोल रहा था, उदय अग्रवाल थे उर्फ कुल्ली इन्हें बोलते थे। इनके घर पर पैसा मांगने गए थे और महज दोनों के घरों के बीच की दूरी महज 100 मीटर ही है, समझिए। तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। इस दौरान पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस परिजनों से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने के लिए गाड़ी में रखती है, लेकिन परिजन गाड़ी को जाने नहीं देते। परिजनों का कहना था पहले उदय उर्फ कुल्ली को हमारे हवाले करो, इसके बाद ही जो आगे कार्रवाई होगी तो होगी। वहीं पुलिस को पता चलता है कि दिनेश के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर उदय अग्रवाल उर्फ कुल्ली का मकान है। उदय स्टेशनरी की दुकान चलाता है। दिनेश की पत्नी मंजू शर्मा ने बताया कि उदय ब्याज पर रुपए देता है। मेरे पति ने उदय को करीब 15 से 20 दिन पहले उदय ने मेरे पति से 4 लाख रुपए मांगे थे। उनको जरूरत थी और कहा था कि 10-15 दिन में वो रुपए वापस दे देंगे। जो कि दिनेश शर्मा बताते हैं कि बीसी का भी काम करते हैं। आप समझते हैं बीसी, मोहल्ले में कई लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा रुपया इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हर महीने वो एक साथ रुपया एक शख्स को दे दिया जाता है। इस तरह से ये अमूमन जो मिडिल क्लास परिवार होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। इससे क्या होता है कि एक साथ एक आदमी को पूरे रुपए मिलते हैं और उसको यह है कि उसको जो भी जरूरत होती है वो सामान अपना खरीद सकता है और उसको हर महीना जो है जब तक सारे लोगों को बीसी मिल नहीं जाती तब तक वो बीसी चलती रहती है। इस तरह से ही बीसी चलाई जाती है। तो बताते हैं कि दिनेश शर्मा के पास उस महीने 4 लाख रुपए की बीसी का पैसा शायद आया था और उन्हें लगा कि चलो ठीक है, उदय पड़ोस में ही रहने वाला है, मदद करेगा, इतना बड़ा इसका ब्याज देने का काम है तो दे देते हैं, क्या जाएगा, वापस कर देगा। और बताते हैं कि दिनेश शर्मा ने वो पैसे इसे दे दिए। अब कई दिन हो रहे थे, दिनेश शर्मा जब भी उदय से पैसे मांगते तो वो पैसा टाल रहा था। आज सुबह बताते हैं कि 9 बजे करीब जो है दिनेश और उनकी पत्नी पैसा मांगने उदय के घर जाते हैं। पत्नी कुछ देर बाद घर वापस लौट आती हैं, लेकिन दिनेश शर्मा वहीं पर पैसे के लिए रुके रहते हैं। कुछ देर बाद तो बताते हैं कि पत्नी जब घर से बाहर निकलती है तो उन्हें दिनेश शर्मा अपने घर के चबूतरे के बाहर जो है मृत अवस्था में पड़े मिलते हैं। इसके बाद परिजनों, चूंकि पत्नी का था कि उदय के यहाँ ही गए हैं, इसके अलावा कहीं गए नहीं, तो परिजनों ने सीधे आरोप उदय पर लगाया कि उन्होंने उनके पति को मारा पीटा, यहाँ तक कि शायद करंट लगाया जिससे उनके पति की मौत हुई है और फिर उनकी लाश को उनके घर के बाहर फेंक दिया। ये आरोप लगाया। हम आपको जो परिजन है, उन्होंने जो बिटिया है, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। 50,000 रुपए थे मेरे पापा, 50,000 रुपए लेने आए हैं और इसने पता नहीं कुछ खिला दिया है क्या है, मार पीट के मेरे पापा बाहर डाल दिया है इसने। टीवी में रिकॉर्डिंग आई है, पुलिस वालों के पास है रिकॉर्डिंग और हमें नहीं दे रहे हैं। आपका क्या नाम है आंटी? मेरा नाम मालती। अच्छा, यहाँ राधानगर में क्या घटना हुई है आज? ये घटना हुई है क्या कहा गया था कि दिनेश के पैसा या कुल्ली पे जी हिसाब करने आए थे तो उनकी बीवी और वे दोनों आए थे तो बीवी उनकी चली गई है। तो कहा कहता दिनेश यहाँ रह गए तो दिनेश होता है मार के नहीं है, यहाँ डाल दिए। किसने मार के डाल दी? कुल्ली ने उदयवीर ने कुल्ली बनिया है तो जाने मारे हैं, जाने 15-20 मकान ऐसे ही गिरवी धल रहे हैं, जाने ऐसी कर इसकी क्या वजह है, क्यों मारा है, क्या कारण है? जी जैसे ऐसे ही मारता है जी सबको है? और जी किसी का पैसा नहीं देता है,
मंजू के 3 लाख रुपया में मकानों की रवि धरोबा ने 15-20 लाख रुपया बना दिए। ब्याज में पेलंटी लगाता है। तो जी घटना घटित हुई है तो जी कितने समय की है घटना? जी आज ही 11 बजे की है, 11 बजे की है और 12 बजे तो नाटिया घर पहुंच गए थे। कागे तक वो मरी को दिनेश मरी को फला। अच्छा हाँ तो जी जो खत्म हुए थे वो कहाँ खत्म हुए थे? घर में? जी यहीं पे खत्म है, यहीं किया जय के घर में खत्म है। हाँ दरवाजे पे। उनके परिवार में कौन कौन है? बाकी 2 बेटी है, एक बेटी ब्याह कर तो एक बेटी कुआरी है भाई, और क्या कहते हैं एक छोरा कुआरो है, एक छोरा को ब्याह कर लो। 4 बच्चा है वहाँ पे। दिनेश के 4 बालक हैं। सूचना पुलिस को किसने दी? जाके लड़का ही ने दी, मैं जाके नहीं है कहिए, जब मार के नहीं है जब कहे गए हो। पुलिस को सूचना किसने दी? जे रिपोर्ट करके आए दिनेश के घर के। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है कि एक ही मोहल्ले का मामला है, आस-पास ही घर हैं और जो परिजन हैं वो इस कदर गुस्साए हैं, मोहल्ले के लोगों में गुस्सा है कि ये घटना जो है बड़ा रूप इख्तियार कर सकती है, क्योंकि परिजन जो हैं वो सीधे उदय के घर पर हमला करने के लिए तैयार है। जैसे ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस तुरंत 3-4 थानों के पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है। जो आरोपी है उसके घर के आसपास घेराबंदी की जाती है और जो दूसरे पीड़ित पक्ष है उनको अलग रखा जाता है ताकि मामला बढ़ न पाए। इस दौरान पुलिस जो है दिनेश शर्मा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। परिजन अड़ जाते हैं कि पहले कार्रवाई होगी तभी होगी, लेकिन पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, समझाते बुझाते हैं, तब कहीं जाकर परिजनों को गुस्सा शांत होता है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस वहीं पर तैनात रहती है क्योंकि परिजनों को गुस्सा शांत नहीं होता। इसके बाद रात में 10-11 बजे के आसपास जो है, रविवार की घटना थी, तो रात के 10-11 बजे के आसपास पोस्टमार्टम के बाद बॉडी मिलती है और परिजन फिर बॉडी को लेकर जो है घर आते हैं। उनका कहना था जब तक कार्रवाई नहीं होगी, एक तो उदय के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, दूसरा उनके खिलाफ जब तक जिस तरह से उन्होंने हमारे पिता को मारा है उस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सोमवार होते ही सुबह होते ही फिर से लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों की मांग यही थी कि कार्रवाई हो, तभी जाकर जो है उनका गुस्सा शांत होगा। इस दौरान पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस को पता चला कि दिनेश शर्मा जो हैं सीतानगर स्थित खराद कारखाने में मैकेनिक थे। बेटे आकाश ने बताया कि पिता घर में 15-20 सालों से बीसी चलाते थे। मोहल्ले के 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले उदय अग्रवाल ने उनसे 5 लाख रुपए उधार मांगे थे। 4-5 लाख रुपए थे। देखिए अभी फैमिली वाले कोई 50,000 कहता है, कोई 1.5 लाख कहता है, कोई 4-5 लाख कह रहा है। पक्के तौर पर कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक ये बात सामने आ रही कि हाँ रुपयों के उधार का मामला था। इस पर पिता ने चाचा देवेश की बीसी की रकम से उन्हें रकम 4-5 लाख रुपए जो थे वो दे दिए। उदय ने 15 दिन में रकम देने का वादा किया मगर पैसा वापस नहीं किया। उदय के घर के बाहर ही स्टेशनरी की दुकान है। रविवार सुबह 9:30 बजे दिनेश शर्मा उदय के घर पहुंचे। आरोप है कि रुपए मांगने पर दिनेश शर्मा के साथ उदय ने मारपीट की, डंडों से पीटा। बेटे ने पिता के पैरों में करंट लगाने का भी आरोप लगाया है। पड़ोस के लोगों ने फोन करके उन्हें जानकारी दी कि पिता को उदय ने अपने घर के बाहर फेंक दिया है। इस पर परिवार के लोग पहुंच गए, अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टरों ने दिनेश शर्मा को मृत घोषित कर दिया। जो बेटा है आकाश, उसी ने बताया कि उदय का ब्याज का बहुत बड़ा काम है। उसके छोटे भाई ओम प्रकाश उर्फ धुरिया ने 15 साल पहले गोली मारकर एक आदमी की हत्या की थी। इन लोगों ने क्षेत्र के 5 से 6 मकानों को अपने पास गिरवी रखा है। ज्यादातर लोगों को ब्याज पर पैसा देता है और जब आदमी कोई भी अपनी किस्त मिस कर देता है तो उस पर जो ब्याज है वो दुगुना बढ़ा देते हैं और इसी तरह से लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर फिर उनके जमीन गहने जेवर जो है वो अपने नाम पर लिखा लेते हैं। इस तरह से इनका काम चल रहा है। जो दिनेश शर्मा की छोटी बेटी है उसने तो और बड़े गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि 3 से 4 लोगों की हत्या जो है उदय के घर वालों ने या उदय ने कराई है। सुनिए उसने क्या कहा। क्या घटना हुई थी? आदमी का 3 मर्डर है, 3 मर्डर। क्या नाम है उसका? उदय उर्फ कुल्ली। कब? उदय उर्फ कुल्ली बनिया है जे। कहाँ का रहने वाला है? कुल्ली मार के गोली मार के जाना वो आदमी कर दो। एक हमारी साइड घर है, बादल से बच्चा इतने दब रहा है वो बेचारे जाने भगा गए। वो इलीगल तरीका से। आज क्या घटना हुई है? आज घटना क्या हुई है? मेरे पापा बीसी को काम कर रहे हैं। क्या नाम
था आपके पिताजी? पापा के पैसा है, यहाँ पे पैसा। अच्छा। पापा पैसा मांग के आए थे यहाँ पे। आज पापा पैसा मांग के आए, खाने पैसा। अब आप क्या चाहते हैं इस समय? चाहे वापस दे दो, हम जाए पापा के संग लेटा के खेल खत्म करेंगे तसल्ली में। उदय की छोटी बेटी से पूछा गया आप क्या चाहते हो, तुमका कहना था कि हम बस उदय को हमारे लोगों के हवाले कर लो, हम लोग हिसाब किताब कर लेंगे, किसी की कोई जरूरत नहीं। इस कदर उसके दिल में गुस्सा है, इस कदर नफरत है कि हमारे पिता को जिन्होंने मारा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दिनेश की मौत से गुस्सा है बेटे बेटियों ने आरोपी के घर को घेर लिया था, उसे बाहर निकलने को कहने लगे। सूचना पर जैसे ही ये सब हो रहा था, इस दौरान पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने बताते हैं कि 100 को एम्बुलेंस में रखकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो लोगों ने, घर वालों ने पुलिस को घेर लिया। यहां तक कि कहते हैं कि दिनेश की पत्नी ने अपने हाथ में चप्पल तक उठा ली थी और उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। पुलिस से धक्का मुक्की तक नौबत आ गई, लेकिन तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 3 घंटे तक हंगामे के बाद 2:30 बजे जो है पुलिस घर वालों को समझाने में कामयाब हुई, तब कहीं जाकर बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। इस मामले में एसीपी श्वेता ने बताया कि ट्रांस यमुना के टेढ़ी बगिया क्षेत्र में दिनेश शर्मा पड़ोसी उदय के घर अपने रुपए मांगने गए थे। दोनों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की में दिनेश के गिरने से उनकी मौत हुई। अभी ये शुरुआती जानकारी है, लेकिन उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार दिनेश की मौत की वजह क्या है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और बात निकल कर आता है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की तहरीर पर उदय अग्रवाल, उसके 2 बेटे लखन और आकाश के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने उदय को गिरफ्तार भी कर लिया है और लखन और आकाश की तलाश जारी है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। आज 12 जुलाई 2026 को थाना ट्रांस यमुना के टेढ़ी बगिया चौकी क्षेत्र की एक सूचना प्राप्त हुई कि टेढ़ी बगिया निवासी दिनेश चंद्र शर्मा अपने पड़ोसी उदय के घर अपने पैसे मांगने के लिए गए थे। इसके संबंध में दोनों पक्षों में कुछ कहासुनी और धक्का मुक्की हो गई, जिसमें दिनेश चंद्र शर्मा गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। दिनेश चंद्र शर्मा की डेड बॉडी की पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। अभी इस संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। आरोपियों को पुलिस के हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अभी पुलिस जो है, जो उदय अग्रवाल है उन्हें हिरासत में ले लिया है। उदय अग्रवाल के दोनों बेटे जो हैं वो अभी फरार चले, उनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। वहीं जो पत्नी मंजू शर्मा हैं, जब अपने पति की दिनेश शर्मा की बॉडी देखती हैं तो बिलक बिलक कर रोती हैं। बार बार उनके जवान पे यही था कि अपनी जवान बिटिया की अब जब शादी करने की उम्र आ रही है, ऐसे में वो अकेले कैसे इस जिम्मेदारी को निभाएगी और कैसे वो अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी। वहीं इस घटना के CCTV वीडियो ने जो है जो हुआ उसको और ज्यादा पुख्ता कर दिया। जो परिजनों के आरोप हैं, दिनेश शर्मा के परिजनों के आरोप हैं, उनके ऊपर मुहर लगती है CCTV वीडियो में। आप उस CCTV वीडियो को हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले क्या पूरा। ये CCTV वीडियो देखिए, इसमें आप देखोगे कहा जा रहा है कि उदय अग्रवाल और उसका बेटा जो है वो दिनेश शर्मा को किसी तरह से जबरदस्ती टांग कर जो है वो अपने घर से बाहर निकाल कर फिर दिनेश शर्मा के घर के बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी पूरा शरीर ढीला हो चुका था। ऐसे में अकेले आदमी को उठा पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो बिल्कुल सहारा नहीं लेते। और लग रहा है जिस तरह से उठाकर उनको लेके जाया जा रहा है, ऐसे में लग रहा है कि हाँ उनकी मौत हो चुकी थी और बस अपना पल्ला छुड़ाने के लिए उन्हें दिनेश शर्मा को उसके घर के बाहर छोड़ दिया और फिर अपने घर के अंदर गए और अंदर से दरवाजा बंद किया। इस दौरान जो आसपास लोग गुजर रहे हैं वो भी बड़े गौर से देख रहे हैं कि ये क्या पूरा हो रहा है। उन्हें लगा शायद दिनेश शर्मा की तबीयत खराब होगी, इस चलते जो है ये इनको यहाँ बैठा रहे होंगे या हो, लेकिन बाद में असलियत सामने आई कि पूरा मामला ये है। अभी पुलिस को शुरुआती तौर पर जो उदय अग्रवाल से पूछताछ में जो बात सामने आई है उसका कहना है कि वो पैसे मांगने आए थे, हमारे बीच धक्का मुक्की होती है। इस धक्का मुक्की में जो है दिनेश शर्मा जो है वो गिर जाते हैं, जिससे उनको अब सर में चोट लगी, क्या लगा, उनकी मौत हो गई। इस पर जो है फिर हम लोग उनकी बॉडी उठा के वहां पर रख दिए जाके, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उनके पैर पर चोट के निशान है, खून बह रहा था। इसके अलावा ऐसा लग रहा है, जो बेटा कहना है कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें करंट देकर मारा गया है। तो अभी इन सब चीजों की जांच कर रही है पुलिस। कहना है कि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह साफ हो पाएगी कि आखिरकार मौत कैसे हुई, क्या कारण है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिजनों की मांग यही है, दो मांगे हैं। एक तो जिस तरह से उनके पिता की मौत हुई है उसी तरह से जो आरोपी हैं उनका भी हाल होना चाहिए। दूसरा, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि ये उदय इसी तरह से कई लोगों की जिंदगी खराब कर चुका है। कई लोगों को ब्याज के नाम पर पैसा देता है, उनसे मोटा ब्याज वसूलता है और जब वो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं तो उनके घर को कब्जा कर लेता है। इसी तरह से इस मोहल्ले के 4 से 5 घरों को उसने अपने नाम पर कर रखा है। अब मुझे लगता है कि इसने उदय ने जो होगा, शायद हो सकता है कि दिनेश शर्मा को भी ये लालच दिया होगा कि हमें कुछ दिन के लिए अपना 4-5 लाख रुपए दे दो और इसके बदले में तुमको हम मोटा ब्याज वापस देंगे। अच्छा, दिनेश शर्मा के पास BC के रुपए थे तो उन्होंने लगा कि चलो दे देते हैं, हमारा भी कुछ मुनाफा हो जाएगा, क्या जा रहा है, पैसा तो वापस कर देगा, अच्छा खासा पैसा वाला आदमी है। लेकिन दिनेश शर्मा ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि वो पैसा वापस नहीं होगा। अब वो BC का पैसा था, जाहिर सी बात है जिसकी BC खुलती उसको BC के पैसे देने पड़ते। ये भरोसे का काम होता है। मोहल्ले में ज़्यादातर लोग अपने और करीब के ही लोग इस तरह के काम में आपके शामिल होते हैं और अगर आप भरोसा के लायक नहीं हो तो आपके पास भला कोई पैसा क्यों जमेगा। BC ज़्यादातर आप देखो छोटे छोटे मोहल्लों में इस तरह की BC चलाते हैं लोग और जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होता है उसी के पास पैसे जमा किए जाते हैं ताकि पैसे का घपला ना हो पाए। और यहाँ पर भी वही था। शायद दिनेश शर्मा के ऊपर लोग भरोसा करते थे क्योंकि इतनी बड़ी रकम की BC होना यानी अच्छी खासे लोग जो थे इस BC में शामिल थे। सबसे BC जो चलाता है उसका काम होता है सबसे पैसा कलेक्ट करना, फिर मीटिंग करने के बाद जिसके नाम BC निकले उसको पूरी रकम वापस करना और जिसको पैसा मिले उससे बराबर किस्त आती रहे, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। ऐसे में शायद उदय ने दिनेश शर्मा उसे पता हो कि दिनेश शर्मा को BC चलाते हैं और इनके पास पैसा होगा तो उसने लालच दिया होगा, कैसा है हमें 10-15 दिन के लिए पैसा दो तो हम तुमको अच्छा खासा ब्याज तुमको निकाल कर देंगे। अब दिनेश शर्मा ने भरोसे में इसको पैसा दे दिया और बाद में जब पैसा ये मांगने गए तो उसने कह दिया भैया अभी है नहीं, अब BC का पैसा है तो उसे तो वापस करना पड़ेगा। अब यही में शायद हो सकता हो धक्का मुक्की हुई हो या मारपीट, जो भी हो, परिजनों को जो आरोप है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते रहे।